हेलो गाइस, क्या हाल चाल? कैसे हो? ठीक हो ना? चलो, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व एग्जांपल्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर बाद में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा कि भाई सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, फिर उसमें जीएसटी क्या होता है। सबसे बड़ा बात जो जीएसटी होता है उसके दो टाइप होते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। सेंट्रल और स्टेट का दोनों टैक्सेस हमेशा सेम रहेंगे। अगर सेंट्रल बोलेगा 5% तो स्टेट भी बोलेगा भाई मैं भी 5% लेगा। ठीक है, चलो इतना ही था। और हम लोगों ने उसके ऊपर बेसिक सम्स किए थे, कैलकुलेशंस किए थे। टैक्सेबल अमाउंट आपको पता है क्या होता है कि भाई जिस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा उसी को बोलते हैं हम लोग टैक्सेबल अमाउंट। ओके, काफी सारे सम्स किए थे। आई होप आप लोगों को पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये करने से पहले एकदम ध्यान दो यहाँ पे, एकदम ध्यान दो। बहुत मस्त टॉपिक है, बहुत ज्यादा मस्त टॉपिक है। मजा आ जाएगा आपको इसको करने के लिए, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है ना वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, देखो ट्रेडिंग साइकिल क्या होती है पहले बताता हूँ। देखो सबसे पहले आते हैं मैन्युफैक्चरर्स, फिर आते हैं तुम्हारे होलसेलर्स, और इसको तुम लोग बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर। फिर आते हैं तुम्हारे रिटेलर, फिर आते हैं तुम्हारे कंज्यूमर। सर ये क्या है बताओ जरा। अभी देखो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स आते हैं जो कि प्रोडक्ट को बनाते हैं। अभी जैसे ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड ये भी किसी न किसी ने बनाया होगा, किसी कंपनी से बन के। फिर कहाँ आता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो कि उन लोग का स्टॉक खरीदते हैं। जैसे क्या हो गया, सपोज करो मैं फैक्ट्री में गया, मतलब मेरी खुद की फैक्ट्री है जिसमें मैं ये ऐसे 100 बोर्ड्स बनाता हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड्स बनाता हूँ। तो एक सामने से एक बंदा आएगा, बोलेगा कि भाई तू मेरे को तेरा 100 बोर्ड्स, 100 का 100 मेरे को एक साथ दे दे, और इतना इतना अमाउंट में मुझे दे दे। ठीक है, वही ये लोग होते हैं होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये लोगों का काम है रिटेलर्स यानी शॉप। अब तुम लोगों को अगर ये बोर्ड लेने जाना है तो तुम लोग कहाँ पे जाओगे? एक तो जाओगे दुकान पर। ठीक है, दुकान पे जाओगे, देखोगे कि सर बोर्ड है कि नहीं है। स्टेशनरी दुकान पे देखोगे, वो भी नहीं तो फिर मॉल में जाओगे। मॉल में वो जो डीआईवाई वगैरह होते हैं ना, डीआईवाई शॉपिंग्स वगैरह, उधर जाके देखोगे तो वहां पे तुमको ऐसे बोर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। और फिर आते हो तुम लोग, जो कि तुम जैसे अभी तुमको बताया ना रिटेलर से तुम लोग कैसे खरीदते हो, वो होते हैं। मतलब ये होते हैं, ये काम होता है रिटेलर का कि तुमको डायरेक्ट सप्लाई देना। अब तुम लोग बोलोगे सर ये मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट कंज्यूमर को क्यों नहीं दे सकते, है ना? अब मैंने अगर बोर्ड बनाया, तुम लोग को मैं क्यों नहीं दूं? मैं क्यों सामने होलसेलर दे रहा हूँ, फिर होलसेलर रिटेलर को जा रहा है, फिर रिटेलर टू कंज्यूमर जा रहा है। देखो इन सब का भी ना एक एक प्रोसेस है। कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा रूल आ गया है कि हम लोग डायरेक्टली भी सप्लाई कर सकते हैं, हमको इन दोनों के बीच की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है मालूम, मार्केट में ना एक चेहरा होता है हमेशा। अभी जैसे कि समझो बिस्किट का पैकेट हो गया, पार्ले जी बिस्किट का पैकेट हो गया। तुम लोग सीधा फैक्ट्री पे तो नहीं जाओगे ना कि मेरे को 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट चाहिए, दे दे। अब उसका फैक्ट्री किधर होगा, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, तुमको थोड़ी पता है। तुम सीधा शॉपकीपर के पास जाओगे। समझ में आया? इवन ये शॉपकीपर भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकता। कितने सारे शॉप्स होंगे, जरा सोचो तुम्हारे एरिया में कितने सारे दुकान होंगे जिनके पास पार्ले जी बिस्किट मिलता रहे। कहाँ कहाँ ये लोग फैक्ट्री के पीछे भागेंगे और उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। उससे बेटर एक आदमी होता है जो सब दुकानों को जानता है। मैं हूँ तुम्हारे एरिया के 10 से के 10 दुकान को मैं जानता हूँ कि भाई हाँ यहाँ पे मुझे इतने 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 पार्ले जी बिस्किट सप्लाई करने हैं, तो मैं डायरेक्टली इनसे लिंक करूँ। इसीलिए इन लोगों की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? सब चीजें हम इन लोगों के बिना भी नहीं कर सकते। ओके, हाँ बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि अभी ऑनलाइन सब चीजें आ गई हैं, अमेजोन वगैरह आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया है। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करके डायरेक्ट ऑनलाइन डाल दिया, मेरा काम आसान। ठीक है, जिसको लेना रहेगा ऑनलाइन लाके ले लेगा, खत्म करेगा बात। ठीक है, अभी चीजें आसान हुई है बट पहले ऐसी नहीं थी। अब हमारा कंटेंट पहले के हिसाब से है। ठीक है, ओके, आप लोगों को ये सप्लाई चेन समझ में आ गया। पहले आएगा मैन्युफैक्चरर, फिर आएगा तुम्हारा होलसेलर जो एक ही साथ बल्क में प्रोडक्ट लेगा। देखो तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग कभी दुकान पे गए होगे तो उन लोगों को बोला रहेगा कि भाई ये होलसेल का रेट है।
होलसेल का मतलब जिसने एक साथ बहुत सारा अमाउंट पे ले लिया, बहुत सारे अमाउंट में अपना प्रोडक्ट ले लिया मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। फिर वही प्रोडक्ट वो रिटेलर्स को सप्लाई करेगा, मतलब दुकान पे जा जाके देगा, जैसे कि इसको 10 दे दिया, उसको 10 दिया, उसको 10 दिया, उसको 10 दिया, सारे ही दुकान पे दे देगा अपने एरिया में। और फिर ये रिटेलर्स हम लोगों को देंगे, कंज्यूमर को। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इन लोगों को जीएसटी कैसे देना है हम लोगों को वो समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब तुम लोग ना एक चीज समझो कि मैं ना एक घड़ी बनाता हूँ, ठीक है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैं एक वॉच बनाता हूँ जिसका प्राइस है 200 रुपया, ठीक है, जिसका प्राइस है 200 रुपया। और फिर मैं सप्लाई करूंगा किसको, होलसेलर को। जैसा ये प्रोसेस है वैसा का वैसा वो मेरी घड़ी जो है ना बेचेगा, और ऐड करके वो मेरे से घड़ी लेगा, बेचेगा मतलब सामने वाले को 300 रुपए में, ठीक है। किसको बेचेगा, रिटेलर को। फिर रिटेलर जो है कंज्यूमर, कस्टमर, यानी जो मेरे को बेचेगा, जो मैं नहीं, मतलब कस्टमर जो फाइनल जो भी खरीदने आएगा उसको वो बेचेगा 400 रुपए में, ठीक है। चलो, अब फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास एक घड़ी बनाने की एक फैक्ट्री है, ठीक है। मेरे पास मशीन है, मैं घड़ी बनाता हूँ। मैंने घड़ी बनाई, एक घड़ी की कीमत मैंने डिसाइड की, अपना सब कॉस्टिंग वगैरह लगा के, अपना प्रॉफिट निकाल के, सामने वाले लेबर को लेबर का पैसा देना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भाड़ा देना, रेंट देना, मशीन का भाड़ा देना, सब लेबर वेबर मिला के मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, और मैंने निकाला कि भाई मेरे को 200 रुपये में अगर मैं एक घड़ी बेचूंगा तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा वो नहीं बताया, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि 200 रुपये में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कुछ तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये गया होलसेलर के पास, होलसेलर ने 200 रुपया में मेरे से घड़ी ले ली, ठीक है। होलसेलर ने देखा रिटेलर को देना है, ठीक है। होलसेलर ने देखा रिटेलर, अब होलसेलर अगर 200 रुपये में लेगा तो रिटेलर को 200 रुपये में थोड़ी दे देगा, कुछ तो अपना भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। जितने में खरीद रहा है उतने में बेचेगा तो प्रॉफिट क्या आएगा। तो उसने क्या बोला कि भाई देख, कोई बात नहीं, मैं 100 रुपया और ऐड करके बेचूंगा, ठीक है। मतलब वो 300 रुपये में बेचेगा डायरेक्ट। देखो देख लो मार्जिन, देख लो धंधे का लेवल, देखो धंधा धंधा चालू है इधर पे। फिर रिटेलर क्या करेगा मालूम, रिटेलर देखेगा कि मैंने होलसेलर से 300 रुपये में लिया, अब मैं कस्टमर को 300 में थोड़ी दूंगा, 100 रुपया वो भी कमाएगा। वो भी बोलेगा भाई मैं भी तो कमाऊं। कितने में कस्टमर को देगा, 400 रुपये। मतलब जो कीमत 200 थी वो सीधा डबल हो गई, कितनी हो गई, 400 रुपया, ठीक है। अब हम लोगों को समझना है इसके ऊपर हम टैक्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। इन लोगों का भी तो कटना चाहिए ना, लेकिन एंड में क्या होगा मालूम, बहुत बहुत बुरा कटेगा। हमको पता चलेगा कि एंड में हमारा ही कट रहा है और किसी का कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। समझते हैं, कैसे समझते हैं, चलो टेंशन मत लो। गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम, गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल स्टेट दोनों, हाँ, सेंट्रल एंड स्टेट, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई तुम्हारा टोटल जो जीएसटी लगेगा वॉचेस पे, घड़ी बनाया ना मैंने, वॉचेस पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 12%। समझ में आ गया, वो कितना लगेगा, 12%। मतलब एक घड़ी पे आपको 12% टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दे देंगे। मैन्युफैक्चरर कितना बोला, 200 रुपया एक घड़ी का, मतलब 200 पे 12% और ऐड करूंगा, बराबर है 200 पे 12 डिवाइड बाय 100, कट कट, 12 टू ज़ा 24 रुपीस। मतलब इसको कितना जीएसटी और देना पड़ेगा, 24 रुपया, 24 रुपये ये जीएसटी और देगा। अब क्या सीन होगा मालूम, क्या सीन होगा मालूम, ये जो होलसेलर है ना, ये मैन्युफैक्चरर, ये होलसेलर को 200 प्लस 24, 224 रुपीस में बेचेगा। समझ में आ गया, मतलब वो टैक्स ऐड करके भेजेगा। वो जो टैक्स अमाउंट है ना, टैक्स अमाउंट
ये इस बेस अमाउंट में ऐड कर देगा और फिर उसको बोलेगा कि भैया देख इतने इतने में तेरे को खरीदना पड़ेगा, खरीदना तो खरीद, नहीं तो मत खरीद। अब होलसेलर आएगा, तुमको मैंने बताया था कितने में, 100 रुपया और ऐड करके बेच रहा है वो ना, तो वो क्या करेगा मालूम, देखो इधर 300 इंटू 12 वो भी ऐसे लेगा, 300 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, 12 3 2 6, 3 1 3, 36 रुपीज और ऐड करेगा, मतलब 224, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ, 224 प्लस 36, 0 1 5 6 260 और 5 6 260, हाँ कितने में बेचेगा रिटेलर को, वो कितने में बेचेगा, 260 रुपए में बेचेगा। समझ में आया? रिटेलर को, एक सेकेंड में से लग रहा है मेरे से कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 300, हाँ सॉरी इधर 300 आएगा यार, 300 ये हो जाएगा 6 3 3 336, सॉरी सॉरी 336। अभी देखो फिर से बता देता हूँ, टेंशन मत लो, 200 रुपया मैन्युफैक्चरिंग था, उस पर जीएसटी लगा मेरा कितना, 24 रुपया, तो मैं सीधा रिटेलर को बेचूंगा 224 में, क्योंकि मैं क्यों अपने जैसे जीएसटी भरूं, सही बात है कि नहीं, मेरे को यार प्रॉफिट 200 रुपये में आ रहा है, अगर मैं 24 रुपया भी उधर दे दूंगा जीएसटी में तो मेरे को बचेगा क्या, मेरे को भी तो कुछ जेब में बचना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, जीएसटी में ऐड कर दूंगा, मैं जीएसटी ऐड करके बोल दूंगा देखो खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना है मत खरीद। फिर होलसेलर आएगा, वो उतने में लिया, अब ये तो तुम्हारा बेस डिफरेंस था, ये तुम्हारा एक प्रॉफिट मार्जिन था कि 100 रुपया होलसेलर मार्जिन ले रहा है, 100 रुपया रिटेलर मार्जिन ले रहा है, लेकिन अपने को उसमें जीएसटी भी ऐड करना है, क्योंकि ये हरामी लोग क्या करते हैं मालूम, 1 2 3 ये तीनों हरामी लोग सारा का सारा जो जीएसटी का पैसा है ना वो कस्टमर के जेब पे फाड़ देते हैं। ये तीनों कभी कभी ने अपना जीएसटी पैसा नहीं देंगे, हाँ कभी नहीं देंगे, ये तीनों कभी भी जीएसटी का पैसा नहीं देते, जीएसटी का पैसा हमेशा ये कस्टमर देता है, इसके लिए हमेशा उसकी जेब ढीली रहती है, ध्यान में रखो। तो ये दे देगा, अब ये 300 रुपये था, ये बोलेगा भाई मैं क्यों पीछे हटूं, जब साला मैन्युफैक्चरर अपने में जीएसटी लगा रहा है तो मैं अपने वाले में भी तो जीएसटी लगाऊंगा, तो ये जीएसटी लगा के बेचेगा, ये हो जाएगा 336 रुपया। ठीक है, अब रिटेलर आता है, रिटेलर भी वही हरामीगिरी करेगा, 400 इंटू 12 400 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 2 4 8 48, 400 प्लस 48, 400 प्लस 48, 844, ओके, यानी ये कस्टमर को जाएगी टोटल वॉच 448 में। अभी देखो किसी ने भी टैक्स नहीं दिया, इन तीनों में से किसी ने भी टैक्स नहीं दिया, इन लोगों ने क्या किया मालूम, टैक्स जैसे कि समझो पहले मैन्युफैक्चरर तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो होलसेलर होते हैं ना वो अपने जेब से 24 रुपया और डालते हैं, तो देखो देखो 200 था, 200 पहले उसका बेस अमाउंट था और 24 उसका टैक्स अमाउंट था, ठीक है, बेस अमाउंट था और ये था तुम्हारा टैक्स अमाउंट। तो ये होलसेलर क्या होते हैं, होलसेलर बोलते हैं ठीक है चलेगा मैं ले लूंगा टैक्स के साथ, ये ले 24 रुपये में देखो और देता हूँ अपने जेब से, अपने जेब से देता हूँ, ठीक है दिया, ये उसने ले लिया, खरीद लिया घड़ी, उसने ना थोड़ा सा एडवांस में दिया, मतलब कितना और ऐड करके दिया रिटेलर को, रिटेलर को बोला ठीक है मैं तेरे को टैक्स और ऐड करके दूंगा, रिटेलर ने भी क्या किया अपने जेब से 36 रुपया 36 रुपीज और डाल दिया और फिर उसने वो घड़ी ले ली। आप समझ रहे हो, ये लोग अपनी जेब से टैक्स का पैसा डालते हैं, लेकिन एंड में ये लोग कस्टमर के जेब से वो पूरा टैक्स का पैसा निकाल लेते हैं। समझ में आया, ये इस गेम का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में था और बहुत अच्छे से बताया मैंने, जितना हो सकता था, जितना मैं बेस्ट दे सकता था। मैन्युफैक्चरर ने लिया, फिर से एक बार बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरर ने ये लिया, इसने अपना टैक्स ऐड करके बोला कि मैं 224 पे बेचूंगा, होलसेलर ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा, उसने टैक्स का पैसा भी दे के वो खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने देखा कि मैं बेस अमाउंट से 100 रुपये का मार्जिन तो रखूंगा,
लेकिन मेरा टैक्स भी उसमें ऐड होना चाहिए भाई, जो टैक्स है ना वो भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पे किया हुआ है। तो ये जाएगा रिटेलर के पास और रिटेलर को बोलेगा देख मैं 36 रुपया और ऐड करके दूंगा क्योंकि मेरे को टैक्स भरने का है। तो उसने बोला ठीक है मैं इतने में और ले लूंगा। फिर इसने भी देखा कि 300-400 मेरा 100 रुपया और मार्जिन होना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा टैक्स भी ऐड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इसने भी टैक्स ऐड करवा के लिया और इसको मिल गया 448। तीनों ने एडवांस दिया, लेकिन कस्टमर के टोटल पेमेंट मानिए जो 48 रुपीज़ है, 448 रुपीज़, वो तुम्हारा जाएगा टैक्स का। ठीक है, वो कस्टमर पे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अभी क्या क्या एक और चीज़ तुमको बेसिक बतानी थी मुझे। देखो इनका जो टैक्स है ना, टैक्स वो देखो 200 रुपये पे, 200 रुपये पे कितना लग रहा है? 24 रुपया। ध्यान दो यहाँ पे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 200 रुपये पे लग रहा है तुम्हारा 24 रुपया। यहां पर जब आओगे ना, जब आप आओगे तो 300 रुपये पे देखो डिफरेंस कितना है? 100 रुपये का। अगर 100 पे कितना टका था? 12 टका था। सीधा कितना हो गया? 12 टका था ना। हाँ, सीधा कितना हो गया? 12 रुपया। मतलब सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई 224 माइनस 366, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1। अभी देखो 112 आया। मैंने तुमको बताया कि 100 रुपया, देखो 100 का फर्क है, 300 और 200 में कितना फर्क है? 100 रुपये का फर्क है। 100 रुपये पे मेरे को 12 रुपया और टैक्स देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 प्लस 12। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं यही बोल रहा हूँ कि 100 रुपये में तुमको 12 रुपये और टैक्स ऐड करना है। यही यहाँ से टैक्सेस ऐड हो रहे हैं इसमें। डिफरेंस करोगे तो तुमको मिल जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरर तुम 24 रुपया दे रहा है, होलसेलर 12 रुपया दे रहा है, रिटेलर भी 12 रुपया ही दे रहा है। इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, माइनस करके देख लो, तुमको मिल जाएगा। देखो 448 माइनस 336 211 112 आया। तुमको पता है होलसेलर 300 में दे रहा था, रिटेलर 400 में दे रहा था। फर्क कितना है? 100 का। इन दोनों में फर्क 100 का है। ये हो जाएगा 100 प्लस 12, यानी ये कितना ऐड कर रहा है टैक्स? 12 रुपये और ऐड कर रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा, सब समझ में आया होगा। लिख लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। देखो गाइस, ये जो 12% है ना, 12%, ये तुम 12 रुपया, सॉरी ये 12 रुपया, ये तुम्हारा मार्जिन 100 रुपये के ऊपर है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ पे 12 रुपीज़ और ऐड हो रहा है। यहाँ भी 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस है उस पर 12 रुपीज़ और ऐड हो रहा है। कॉन्सेप्ट को समझो। ऑलरेडी 200 रुपये पे तुमने टैक्स दिया हुआ है 24 रुपया, 200 पे टैक्स दिया हुआ है। तुम 300 रुपये पे फिर से टैक्स नहीं डाल सकते हो। मतलब फिर से टैक्स डालोगे, फिर इस पे 24 आएगा, फिर इसमें 12 आएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। जितना ऐड हो रहा है ना, ऐड यानी 100 रुपीज जो ऐड हो रहा है ना, वो 100 रुपीज पर ही टैक्स लगाना है। ये सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप बस इतना ही था, और इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा और कुछ भी नहीं है। एक हाँ, एक फॉर्मूला है खाली, वो देख लेते हैं। एक सेकेंड ना गाइस, टेक्स्ट बुक का पेज, भाई 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 भाई, फॉर्मूला ये है कि जीएसटी पेएबल, जो जीएसटी अमाउंट होता है ना, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू क्या होता है? इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। इनपुट आउटपुट ये ना, नहीं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, उसको कुछ और बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये क्या होता है सर, जरा बता दो तो। जीएसटी पेएबल मतलब आप कितना जीएसटी पे करोगे। जैसे यहाँ पे कितना जीएसटी पे कर रहे थे? 12 रुपया, बराबर है ना? कितना कर रहे थे? 12 ही कर रहे थे। तुम्हारा ये कितना था? 336। इधर आ जाओ, देखो 336 माइनस 224, 2 1 1, इतना आया था। तुमको ये बोला, ये आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स
एक सेकेंड बता देता हूँ फिर से, 2 मिनट ध्यान दो। ये टर्म का मतलब बता रहा हूँ, ये होता है तुम्हारा जीएसटी पेएबल, मतलब होता है कि भाई आप कितना जीएसटी पे करते हो, ये होता है उसका मतलब। आउटपुट टैक्स मतलब ये होता है कि लास्ट जैसे कि समझो लास्ट आप कितना टैक्स देते हो। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ये होता है, मतलब ये रिटेलर जो उसने क्रेडिट दिया ना, अपने अपने जेब से जो पैसा दिया ना, वो होता है कि वो अपना टैक्स पे कितना पैसा देता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों एग्जांपल देखते हैं, 448 एंड 336। 448 एंड 336, जब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये देखो ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 1 2 आएगा। मुझे पता है कि 100 रुपया रिटेलर ने मार्जिन कमाया था, ये 300 था, रिटेलर के पास कितना था 400, मार्जिन कितना था 100 रुपए का था। तो मैं अगर 1112 से 100 रुपया निकाल दूं तो ये बचेगा 2, ये 0, मतलब मेरा टैक्स कितना होएगा, टैक्स से जीएसटी पेबल कितना आएगा 12 रुपया। समझ में आ गया, यही बात है। दूसरा बात ये भी था यहाँ पे, अभी देखो 300 तुमको पता था, 300 क्या थी मेरी खरीदी थी, 36 रुपए क्या है मेरा टैक्स है, तो ये हो जाएगा 36। डायरेक्ट करवा रहा हूँ दूसरा, मतलब वही सम है, तुमको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कैसे। अच्छा, अब ये रिटेलर ने भी बोला है 300 खरीदी है, लेकिन बिक्री कितनी है 400 रुपया, जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है 400 में बेच रहा है, लेकिन 48 क्या है तुम्हारा टैक्स अमाउंट है, तो ये हो गया 48। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ये होता है तुम्हारा आउटपुट, आउटपुट टैक्स, मतलब जो एंड वाला टैक्स है, आउटपुट एंड वाला टैक्स, इसको बोल दोगे तुम लोग आउटपुट टैक्स। ये तुम्हारा क्या है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी रिटेलर ने बोला 36 रुपया मैं अपने जेब से दे रहा है, तू मेरे को दे सामान, यही होता है ना, होलसेलर को 36 रुपया अपने जेब से दे रहा था, तो ये हो गया तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सीधा तुमको जीएसटी पेएबल, मतलब कितना मुझे टैक्स देना है, कितना मुझे टैक्स रिटेलर को, यानी रिटेलर को कितना रिटेलर को टैक्स देना है जीएसटी पेएबल, कैसे करेगा 48 माइनस 36, 8 माइनस 6 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, 12 रुपीज। देख रहे हो, दोनों में आंसर सेम था, खाली एक्सप्लेनेशन का खाली फर्क था। आपको मैंने ये वाला मेथड थोड़ा सा डिटेल में करके बताया, डिटेल मतलब इजी था, ये जितना फर्क था अंदाजे से बता दिया मैंने। आई होप अब आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। नोटेड डाउन गाइस, हम लोग आगे चलेंगे फिर। चलो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारी कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को पक्का वक्का नहीं होगा और नींद नहीं आई होगी, ठीक है। मस्त कॉन्सेप्ट था एक्चुअली, एक्सप्लेनेशन एकदम सही था, जितना मैं बेस्ट दे सकता था मैंने बेस्ट दिया। अब अगर इसमें भी आपको नहीं समझा होगा तो आई एम सॉरी भाई, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, समझने की कोशिश करना, कमेंट कर लेना अगर नहीं समझा होगा तो, ठीक है। चलो पहला सम 90, पेज नंबर 90, फर्स्ट सम, मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर, ठीक है, क्या है अपना रिटेलर है, ओके। ही पेड जीएसटी ऑफ ₹6500, ओके, मतलब उसने ना जीएसटी दिया हुआ है, कितना दिया 6500 एट द टाइम ऑफ परचेस। ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ ₹8000 एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब कोई तो प्रोडक्ट होगा जिसको खरीदने के लिए उसने 6500 जीएसटी दिया और बेचने के टाइम पे उसने 8000 रुपया जीएसटी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फाइंड हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ठीक है, इजी। व्हाट इज हिज इनपुट क्रेडिट टैक्स, दूसरा सवाल। फाइंड हिज पेएबल जीएसटी, कि वो कितना जीएसटी पे कर रहा है, हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन देख लेता हूं। मिस्टर रोहित इज रिटेलर, ठीक है, क्या है वो अपना रिटेलर है। ही पेड जीएसटी ऑफ ₹6500 एट टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, एट टाइम ऑफ परचेज। और फिर लिख दो ही कलेक्टेड
जीएसटी ऑफ ₹8,000 एट टाइम ऑफ सेल। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन देख के एकदम इजी है, बहुत इजी है। कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, समझो इसके पास होगा ना 10 समझो ये 10 चेयर बेच रहा है, ठीक है, 10 चेयर बेच रहा है, उसमें उसने खरीदते टाइम पे 6,500 रुपया टैक्स ऐड किया है। ये सिर्फ टैक्स अमाउंट है, चेयर का इसमें अमाउंट नहीं है, ध्यान में रखना। जीएसटी, उसने सिर्फ जीएसटी पे किया है, ये टैक्स का अमाउंट बताया, उसने टैक्स कितना दिया है, उसने ये नहीं बताया है कि उसने भाई ये चेयर का ही टोटल अमाउंट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना। फिर उसने बोला कि जब वो सब बेच रहा था, बिका होगा उसका प्रोडक्ट, सब बिक गया होगा, और उसने 8,000 रुपया उतना सिर्फ टैक्स पे प्रॉफिट कमा, मतलब प्रॉफिट नहीं, उसने टैक्स का वैल्यू जो कलेक्ट किया ना, वो कितना कर लिया, 8,000 रुपया कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अपना ये हो गया तुम्हारा ये इनपुट टैक्स, आईपीएसटी ने क्या बोलते हो, इनपुट टैक्स सर्विस ना, क्रेडिट, सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हो गया तुम्हारा इनपुट टैक्स, ये हो गया तुम्हारा आउटपुट टैक्स। पहला इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू ₹6,500, बराबर है, खरीदते टाइम जितना टैक्स दिया होता है इनपुट, और आउटपुट मतलब बेचते टाइम जितना तुमको मिल गया वो होता है तुम्हारा आउटपुट। बस, एकदम इजी, एकदम ही इजी। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो भी सेम होता है, ये दोनों ही टर्म सेम है, खाली क्रेडिट है बस लिखा हुआ, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है ऑब्वियसली। क्रेडिट मतलब क्या होता है, जो कि हम देते हैं सामने से, डेबिट मतलब निकलता है, क्रेडिट मतलब जो देते हैं, दिया है तो खरीदा है, बस बात खत्म, इजी एकदम, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने, पेएबल जीएसटी, पेएबल जीएसटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या आपको पता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यहां पे आ जाओ, पेएबल जीएसटी, आउटपुट तुम्हारा कितना है, आउटपुट देखो कितना है, 8,000 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 6,500, कितना बचेगा, 8,000 में से 6,000 निकाल दो, ये होगा 0 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 1,500 रुपये, कितना बचा, 1,500 रुपीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, हेंस फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एसजीएसटी। पेएबल CGST is equals to 1,500 divided by 2, 750 rupees. Payable SGST is equals to 750 rupees. खत्म सम, इजी एकदम। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो भाई। अच्छा गाइस, अभी सेकंड सम, मिस्टर जय केमिकल्स परचेस्ड अ लिक्विड सोप हैविंग अ टैक्सेबल वैल्यू ₹8,000, 8,000 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू है, उसने कुछ तो सोप खरीदा है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसपे हम टैक्स दे सकते हैं, टैक्स देने वाले हैं, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था मैंने। ठीक है, उसने कुछ सोप खरीदा और उसका कीमत कितना है, 8,000 रुपया, ओके, एंड सोल्ड इट टू द कस्टमर, कंज्यूमर, फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 10,000, मतलब 10,000 रुपए में कस्टमर को भी देना है। ठीक है, लेकिन वो टैक्सेबल वैल्यू, उस पर टैक्स और ऐड होगा। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, मतलब कितना देना है आपने, 18% देना है। ठीक है, चलो, फाइंड द जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इजी एकदम, हिंदी समय देख लो। पहले सब स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। मिस जय केमिकल्स purchased
a liquid soap having taxable value ₹8,000। ठीक है, फिर लिख दो मिस्टर जय केमिकल्स सोल्ड टू कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स फॉर टैक्सेबल वैल्यू रुपीस कितना 10,000। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज कितना दिया है 18%। ठीक है भाई, अपने को फाइंड क्या करना है, सीजीएसटी फाइंड करना है, एसजीएसटी फाइंड करना है। देखो सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड करना है तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि भाई जीएसटी का वैल्यू कितना है। जीएसटी का वैल्यू मिल गया, बस दोनों मिल जाएगा। अब अगर दोनों फाइंड करना है तो कैसे करोगे, इजी सा तरीका, इस पे जीएसटी निकालो, इस पे भी जीएसटी निकाल दो 18% से, तो तुमको एक अमाउंट मिल जाएगा। दोनों का कुछ तो अमाउंट आएगा, वो जीएसटी का अमाउंट होगा, इसका जीएसटी अमाउंट होगा, इसका जीएसटी अमाउंट होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुमको पता चल जाएगा कि जय केमिकल्स को कितना जीएसटी पे करना है। इजी, जीएसटी फॉर परचेस्ड टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 18%, 8,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100। करो कैलकुलेशन, कितना आएगा। मैं तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से करूंगा भाई, मेरे को मन नहीं आज कैलकुलेट करने का। 1440 कैलकुलेट करोगे यही आएगा। ठीक है, ये हो गया जीएसटी किसका, जो खरीदी था, जो खरीदी था ये उसका है। अब जो बेचेगा, जीएसटी फॉर सोल्ड टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू कितने में बेच रहा है 10,000 इंटू 18%, 10,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 बराबर है, ये 2 कट, कितना बचा 1,800 रुपीस। ठीक है, देखो जो खरीदी थी उस पर मेरे को मालूम पड़ी कि 1,440 रुपया मेरा जीएसटी लगेगा जीएसटी और लगेगा, और जो बिक्री है उसमें मुझे पता चला कि 1,800 रुपया और जीएसटी लगेगा। अभी क्या है सीन, अपने को पता है कि इसने सोप खरीदा है, ये हो सकता है होलसेलर हो, ये हो सकता है रिटेलर हो, मेरे हिसाब से तो मुझे ये रिटेलर ही लग रहा है। ठीक है, इसने होलसेलर से लिया रहेगा, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया होगा, बहुत सारे सीन होंगे। यानी ये जो टैक्स वैल्यू आई है ना, ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर इसका इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर, यहाँ पे इन तीनों का टैक्स इंक्लूडेड है। कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत मस्त तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे पता है मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर प्लस रिटेलर, सॉरी ये दो ही था, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, इसमें इन दोनों का टैक्स इंक्लूडेड है। इसमें मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर प्लस रिटेलर, इसमें इन तीनों का टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझे। आपने देखो पहले सब में किया था, अभी जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले वो सब राम कहानी बताई थी, 200 रुपया उस पर लगा 24, फिर 300 रुपया उस पर लगा 36, 24 से कैसे 36 ऐड हुआ था, फिर उस पर 400 रुपया उस पर लगा तो तुम्हारा 48, तो 24 36 48, 36 में से 24 किया कितना बचा था 12, 48 में से 36 माइनस किए थे कितना बचा था उसमें भी 12, यानी 12 रुपया होलसेलर और रिटेलर का टैक्स था, और 24 रुपया किसका टैक्स था तुम्हारा मैन्युफैक्चरर का।
तो टोटल जो एंड में टैक्स बचा था वो कितना बचा था 48। समझ में आया? स्प्लिट कैसे हुआ था वो मैंने अभी तुमको बता दिया, जस्ट बताया। बस इन दोनों का देखो, ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म है, अगर इन दोनों ही टर्म्स को मैं माइनस कर दूं तो मेरे को किसका टर्म बचेगा? रिटेलर का टर्म बचेगा। बस इजी एकदम। पेएबल जीएसटी इज इक्वल्स टू 1880 माइनस 1440। कितना बचेगा? 1800 में से 1440 गया 0, 7 10, ये बचा 6, 7 में से 4 गया बचा 3, 360 रुपीज। ओके, एस जी एस टी इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 बचा 116, 2 8 16, 180 रुपीज। सी जी एस टी इज इक्वल्स टू 180 रुपीज। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा अभी आप लोगों को, आई होप। ठीक है, चलिए कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4। देखो वो काम तो तुम्हारा है, बट मैं एक शॉर्ट में एकदम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, काम ये तुम्हारा है, तुमको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 92। ओके, सपोज अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4000 रुपया। मैन्युफैक्चरर है, उसने किसी को तो बेचा है। क्या बेच रहा है वो? साइकिल। साइकिल, ठीक है, कितने में बेच रहा है वो? कितने में नहीं बताया, बताया क्या? सपोज मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू बोला। हाँ, टैक्सेबल वैल्यू बोला है, मतलब वो बता रहा है कि भाई उस पर 4000 रुपए का उसका बेस कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट कॉस्ट है ये, 4000 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, टू द होलसेलर, किसको बेच रहा है ये? होलसेलर को बेच रहा है। ओके कूल। नाउ होलसेलर सोल्ड इट टू द रिटेलर 4800। ये भी क्या है मेरा? टैक्सेबल वैल्यू, जिसपे टैक्स लगेगा। ठीक है, इसको बेच रहा है ये, रिटेलर को बेच रहा है। ठीक है भाई, रिटेलर इज सोल्ड टू द कस्टमर, कंज्यूमर या कस्टमर बोलो, जो बोलना है वो बोलो, कटा हुआ बोलो तो भी चलेगा, जिसका कटता है हमेशा। कस्टमर कितने में बेच रहे हैं वो? 5200। ओके, ये भी टैक्सेबल वैल्यू है, यानी इस पे भी टैक्स लगेगा। रेट ऑफ जीएसटी इज कितना है? रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द पेएबल जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ईच ऑफ द ट्रेडिंग रेट। मतलब हर एक जन का सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, इजी है सब, कुछ इतना वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, ये तुम्हारा क्या था? पेएबल टैक्स वैल्यू था, मतलब इस पे टैक्स मेरा क्या होगा? लगेगा। तो 12% है टैक्स मेरा, 12% है नहीं, तो 4000 को 12% से मल्टीप्लाई करो नहीं, कट कट, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 0। कितना रुपया टैक्स लगेगा मेरा? 480 रुपया। तो 4000 प्लस 480, 0844, यानी मैं कितने में बेचूंगा? होलसेलर को 4480 में बेचूंगा। ठीक है, चलो ये तो ये सवाल नहीं है कि मैं कितने में बेचूंगा, सवाल ये है कि मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा। ये हो जाएगा मेरा क्या? जीएसटी, ये तो मेरा टैक्स वैल्यू है ना, जीएसटी। अब यहां से मेरा एसजीएसटी मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 480 को डिवाइड बाय 2 करो, सीधा 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 240, 240। और एसजीएसटी कितना होगा? 240। आ गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये हो गया किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। अब आते हैं मैं किसके लिए? होलसेलर के लिए। होलसेलर के लिए, ठीक है, क्या बोला होलसेलर ने? कितना है? देखो, अब एक शॉर्ट की बताऊं, शॉर्ट की 4800, 4000, कितना डिफरेंस है? 800 रुपए का है।
मतलब मार्जिन कितना कमा रहे हो, मार्जिन कितना कमा रहा है, 800 रुपया कमा रहा है सर। तो 800 पे ही तो लगेगा मेरा 12%, 4000 पे तो लग गया ना ऑलरेडी 12%। अब लगेगा किस पे, ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उस पे टैक्स लगेगा, समझे कॉन्सेप्ट को। 800 पे 12% लगेगा, 0 0 कट, 2 4 8 2 16 है ना, बराबर है ना, 2 8 16 बचा 1, 2 1 2 इज 3, 36 रुपीज। ठीक है, बराबर है ना। रुक जा भाई, 12 इंटू 8 36 कैसे होता है, क्या यार, 8 2 16, 8 1 8, 96 रुपीज, सॉरी होता है यार, कभी कभी होता है, ये देख लो, ये इट्स ओके, 96 रुपीज। ये क्या है मेरा, जीएसटी है। 96 रुपीज मेरा कितने, ये 800 रुपया जो ऐड हो रहा है ना उस पर टैक्स लगेगा। तो ये हो जाएगा मेरा CGST होएगा मेरा कितना, 96 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 4 जा 8 जा 48। SGST कितना होगा मेरा, 48। समझ में आ गया, ये मिला मेरे को किसका, होलसेलर का। अब आते हैं लास्टली हमारा किसका, रिटेलर का, कि भैया रिटेलर को कितना टैक्स देना है। ये लोग टैक्स जो है ना, ये जो टैक्स वैल्यू आ रही है ना 96 480 रुपीज, ये सारा टैक्स वैल्यू किससे लेते हैं मालूम है ना आपको, कस्टमर से, समझे क्या। ये लोग सुमड़ी में लेके कस्टमर पे चिपका देते हैं। ये लोग अपने जो अभी इसने 800 रुपया कमाया ना, या 800 रुपये में से ये 96 रुपीज, ऐसा नहीं होगा कि ये चल भाई मैंने 800 रुपये कमाया, ये ले गवर्नमेंट 96 रुपीज तू ले ले, बाकी जितना बचाओ मेरा। नहीं 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 नहीं, ये मुन्ना बोलेगा कि भैया ये प्रॉफिट पूरा मेरा है, मैं कमाएगा, 96 रुपीज जो टैक्स आएगा वो कौन देगा, ये देगा। ठीक है, चलो रिटेलर आया, कितना डिफरेंस है, 800 200, टोटल डिफरेंस कितना आया, 400 का। यानी अभी टैक्स किस पे लगेगा, 400 रुपये पे लगेगा, क्योंकि वही ऐड हुआ है ना 400 रुपया। 4800 पे तो टैक्स निकल गया, और कितना ऐड हो रहा है, इतना। अभी बचा कितना, 400 पे, 400 पे टैक्स लगा दो। 12 इंटू 4, 4 2 6, 4 1 4, 46 रुपीज, बराबर है ना यार, 4 2 8 हो गया 4 2 8, 4 1 4, 48 रुपीज। यानी 48 रुपीज क्या हो गया मेरा, जीएसटी हो गया। CGST क्या हो गया मेरा, 48 डिवाइड बाई 2 4। SGST क्या हो गया मेरा, 24। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके टैक्सेस लिख दो। इसका टैक्स कितना था तुम्हारा, 480 रुपया। इसका टैक्स कितना था तुम्हारा, 96 रुपीज। और इसका टैक्स कितना था तुम्हारा, 48 रुपीज। ठीक है, अभी टोटल करोगे, देखो 480 प्लस 96 प्लस 48 कर दो, तुमको पता चलेगा कि कस्टमर को कितना टैक्स उसमें से देना है। आई होप आप लोगों को ये गेम समझ में आया होगा कि ये गेम कैसा हो रहा है, जीएसटी का गेम कैसा है मार्केट रेट में। अब अगर मैं तुमको मार्केट में भेज दूंगा तो तुम पता कर लोगे कि भाई किसका क्या टैक्स है, किसका क्या टैक्स नहीं है। रियल लाइफ वैल्यूज में से मैंने तुमको बताया, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना इनफ होता है, बस करते हैं अभी। और कल एक सम और रह गया है मेरा, वो मैं करवा लूंगा, उसको भी समझ लेंगे, और समझ के फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई नहीं समझ में आया, वीडियोस को बार बार देखो, एक ही वीडियो को ना 2 बार प्ले करो, समझ में आ जाएगा। और मैंने हर एक चीज में ना, हर एक सम में हर एक कॉन्सेप्ट को, अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बताया है। तो आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से करिए। जैसे कि ये सम में मैंने आप लोगों को ना ये डिफरेंस करके ही निकाल दिया, बट उसका जो पहले वाला सम था ना, वो 200 400 300 वाला, उसमें मैंने आपको टोटल में करके बताया था। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये डिफरेंस पे बता दिया, उसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू पे करके बताया था। तो मेथड है, अपना अपना मेथड, जैसे समझने का जिसका तरीका, जिसको जो समझ में आए वो उस हिसाब से कर सकता है। बस मुद्दा समझो, जो मुद्दा मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, चलो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब। चलो बाय, सी या।